हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीपल सीरीज़। ये सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि हिस्ट्री में जिन लोगों ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया, अचीव किया है, उन लोगों की स्टोरी मैं अपने छोटे से प्लेटफॉर्म पे स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में लेकर आऊँगी। तो दोस्तों आज से हम जिनकी स्टोरी शुरू कर रही हूँ मैं, तो दोस्तों उनका एक फेमस स्टेटमेंट था 1969 का, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट था नील आर्मस्ट्रांग का, जो कि एक फेमस एस्ट्रोनॉट रहे हैं। आज है दोस्तों उनका 83वां जन्मदिन। तो 5 अगस्त 1930 को उनका जन्म हुआ था और उनकी डेथ जो हुई थी अगस्त में 25 अगस्त 2012 को हुई थी। और वो जो उनकी प्रसिद्धि का कारण है वो यही है कि खगोल यात्री एस्ट्रोनॉट थे और चंद्रमा पर कदम रखने वाले वो पहले व्यक्ति थे। और वो एक एरोस्पेस इंजीनियर थे, नौसेना अधिकारी थे, पायलट थे, प्रोफेसर भी थे, बहुत ही क्यूरियस इंसान थे दोस्तों। काफ़ी सारे उनके मैंने इंटरव्यूज़ देखे थे, कोरोना के समय बहुत देखे। बचपन में तो हमारे पास मटेरियल नहीं होता था पढ़ने का, लेकिन बस यही सुना था कि हाँ, नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले इंसान हैं। तो दोस्तों कोविड के समय और इधर कुछ दिन से मैं उनके बारे में पढ़ रही थी और आज इनका बर्थडे था, तो मैंने सोचा इनकी स्टोरी को लाते हैं। तो दोस्तों इन्होंने नौसेना में रहते हुए भी बहुत कोरिया के युद्ध में भाग लिया। बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी रहे नील आर्मस्ट्रांग दोस्तों। और इन्होंने क्या कहते हैं, पुरुंडू विश्वविद्यालय से अपनी एजुकेशन लेते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों फ्लाइट रिसर्च सेंटर से जुड़ते हैं। अगर उनकी चाइल्डहुड की बात की जाए दोस्तों, तो इनके जो फादर स्टीफन थे वो ओहियो गवर्नमेंट के लिए काम करने वाले एक ऑडिटर थे। तो उनका क्या कहते हैं जगह जगह ट्रांसफ़र हुआ करता था ओहियो में ही। तो इन्हीं दौरान हवाई उड़ानें होती थी। तो नील जब 5 बरस के थे तो उनके फादर एक बार हवाई जहाज़ में उनको लेकर सवार होते हैं। तो वहीं पर दोस्तों उनको फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है हवाई उड़ान कर। उनके अंदर क्यूरोसिटी जगती है और जब क्यूरोसिटी जगती है वो एक बीज का जन्म लेती है दोस्तों, तो कुछ बड़ा ही होता है। तो दोस्तों ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये तब का ही वीडियो है 1969 का। मैंने बड़ी मुश्किल से फाइंड आउट किया क्योंकि कॉपीराइट का इशू नहीं था इसमें। छोटी सी क्लिप थी दोस्तों। ये बड़ी ऐतिहासिक एक अचीवमेंट रही है मानव इतिहास की। लोग सोच नहीं सकते थे कि चंद्रमा पर मनुष्य जा सकता है। भारत में तो चंद्रमा की पूजा की जाती थी, लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ें संभव हुई। सब कुछ मनुष्य ने संभव करके दिखाया। हमें अपने एस्ट्रोनॉट वैज्ञानिकों लोगों को सलाम करना होगा। तो दोस्तों जो नील आर्मस्ट्रांग थे वो पहले जेमिनी अभियान से भी प्रोग्राम से भी वो जुड़ चुके थे। और अपोलो अभियान इसीलिए फेमस था क्योंकि दोस्तों ये चंद्रमा का अभियान था। चंद्रमा पर मानव पहली बार उतरा था। नील आर्मस्ट्रांग इसके कमांडर थे। नील आर्मस्ट्रांग के साथ जो उनके जो 2 साथी लोग गए थे, बज एल्ड्रिन थे जो दूसरे व्यक्ति बने चांद पर उतरने वाले, और माइकल कॉलिंज जो चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाते हुए उसी फ्लाइट में बैठे रहे, उनको मौका नहीं मिल पाया था। तो दोस्तों ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में अपोलो 11 के बारे में काफ़ी कुछ दिखाया है। आप उनके वीडियो को देख सकते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। उनका लिंक मैं डाल दूंगी। अपोलो 11 की मूवी भी आई थी 96 में और एक डॉक्यूमेंट्री 2019 में आई थी। मैंने दोनों देखी हुई हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी हैं। आप अगर क्यूरियस हैं, आपको मन करता है ये सब चीज़ साइंस की चीज़ें देखने का, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे अवार्ड्स मिले, जाहिर सी बात है मिलना ज़रूरी था। राष्ट्रपति निक्सन के हाथों उस समय जो थे प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया जाता है उनको। और आर्मस्ट्रांग की जो डेथ हुई थी दोस्तों वो बाईपास सर्जरी की वजह से हुई थी और 82 वर्ष की उम्र में हुई थी। और दोस्तों आर्मस्ट्रांग जब 1969 में जब वो चंद्रमा पर पहला कदम रखते हैं, तो ये भी 1969 की मीटिंग में ही निर्णय लिया गया था क्योंकि उनका नेचर बहुत ही सॉफ्ट नेचर था। इसी वजह से आर्मस्ट्रांग को बोला गया था चंद्रमा पर पहला कदम रखने के लिए। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात है। उस समय ये बहुत क्यूरियस वाली बात थी, बहुत बड़ी, जैसे कहते हैं ना, एक सेलिब्रेशन था क्योंकि इंसान सोच भी नहीं सकता था। आज तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सैटेलाइट भेजी जाती हैं, काफ़ी कुछ होता रहता है और ये सब नतीजा उसी का ही है जो पास में इतनी अचीवमेंट्स हुई हैं। तो हमें अपने वैज्ञानिकों को, एस्ट्रोनॉट्स को दोस्तों सलाम करना होगा। दोस्तों कहा जाता है, पता है भी, एक ट्रू स्टोरी है। तो आर्मस्ट्रांग की जैसे वो चांद पर उतरते हैं, उनकी जो हार्ट रेट थी वो दोस्तों 110 स्पंदन प्रति मिनट पहुंच गई थी। नॉर्मली तो ये 90-100 तक का होती है, 80 से 100 तक का होती है। तो दोस्तों 20 जुलाई 1969 को वो पहुंचते हैं चांद पर। वो रिसर्च करते हैं वहाँ पर, चांद की सतह को रिसर्च करते 2 से ढाई घंटे का समय बिताते हैं। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस पड़े, मैं लिंक कुछ डाल दूंगी, ऑथेंटिक, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। और तीनों अंतरिक्ष यात्री दोस्तों पृथ्वी पर आते अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। बहुत खुशी होती है दोस्तों जब वो लोग चंद्रमा पर थे और पृथ्वी को देखते हैं। हम लोग तो पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं, लेकिन अलग ही लगता है जब आप चंद्रमा से पृथ्वी को देखते हैं।
लौटते समय वो लोग प्रशांत महासागर में गिरे, जहाँ से यूएस में की जो उनकी रेस्क्यू टीम थी, जो भी थी, उन्हें जलपोत द्वारा उठा लिया गया, पिकअप कर लिया गया था। 18 दिन तक का इनको क्वारंटीन किया जाता है, ताकि सिर्फ ये देखा गया कि कोई वो बीमारी, कोई इन्फेक्शन तो नहीं लाए हैं। और अपोलो 11 की स्टोरी में कई सारी जो मिसकंसेप्शन थ्योरी आती हैं, ध्रुव राठी ने अच्छे से कवर अप की है। आप उनका वीडियो ज़रूर देखिए, मैं रेकमेंड करूँगी। अगर आपको क्यूरोसिटी होती है आप देखिए, क्योंकि पॉपुलर यूट्यूबर है वो। 1 साल पहले उन्होंने ये वीडियो बनाया था। और दोस्तों उसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपोलो 11 के बाद वो संन्यास ले लेते हैं कि वो अंतरिक्ष यात्रा नहीं करेंगे, और उन्होंने 1971 में नासा से पूरी तरह से रिटायरमेंट लिया। फिर वो दोस्तों वहीं पर सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग 8 साल तक का पढ़ाते हैं। और उसके बाद दोस्तों समय निकलते अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। और उसके बाद दोस्तों वही उनकी बॉडी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। 82 साल बहुत होता है दोस्तों, फिर भी उन्होंने इतना कुछ किया दोस्तों, बहुत अचीवमेंट्स उनके नाम पर। और जब उनकी डेथ हुई थी तो व्हाइट हाउस ने एक संदेश में, एक मैसेज में उन्हें अपने समय के नहीं पर हर समय के एक महान अमेरिकी नायकों में से एक बताया। तो दोस्तों उनकी विरासत, अगर हेरिटेज की बात की जाए तो उनको बहुत पुरस्कार और सम्मान मिले, जिसमें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम मिला, और बहुत सारे मतलब उनके नाम पर स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। चंद्रमा पर एक क्रेटर और सौरमंडल के एक एस्ट्रॉइड का नामकरण दोस्तों उन्हीं पर ही किया गया है। पूरे संयुक्त राज्य में दोस्तों उनके नाम पर स्कूल, हाई स्कूल और कई विश्व के अन्य देशों में भी इवन दोस्तों कई सारी सड़कें, पुल उन्हीं के नाम पर रखी गई हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में। उनका फेमस कोट मत भूलिएगा, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। ये उन्होंने जब वो उतरे थे तब बोला था। थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया गया था इसको, ग्रामेटिकल शॉर्टकमिंग्स के बारे में। उन्होंने बाद में इन चीज़ों को करेक्ट कर लिया था, इनके इंटरव्यूज़ में ये सब चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में। बचपन से मैंने भी इनके बारे में पढ़ा था, अब जब से इंटरनेट आया तब से काफ़ी कुछ जाना इनके बारे में, और हमें जानना चाहिए दोस्तों, और प्राउड फील करना चाहिए कि ऐसे लोग ने धरती पर जन्म लिया। और तो दोस्तों इसी सीरीज़ का ये एक पहला छोटा सा एपिसोड है, और इस तरह के लोगों की स्टोरीज़ मैं अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर के आऊँगी, जिन्होंने बहुत कुछ अचीवमेंट किया, बहुत कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन किया दोस्तों वर्ल्ड में, बहुत कुछ जो उन्होंने मानव के लिए, उसके वेलफेयर के लिए जो चीज़ें की हैं। तो दोस्तों आज मैं इस छोटे से एपिसोड को यहीं फिनिश करूँगी। हो सकता है आप में से किसी ने एक ने कुछ प्रेरणा ली हो, जैसे कि मैंने प्रेरणा ली कि क्यूरियस, मैं तो ये लेती हूँ कि जितना हमारे हाथ में कि हाँ बी क्यूरियस, हर एक चीज़ को जानो और समझो। तो दोस्तों आज मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो क्लिप्स आप ज़रूर देखिएगा, मैं कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ। ध्रुव राठी का वीडियो देखिएगा, अपोलो 11 की मूवी ज़रूर देखिएगा, रेरे रोंगटे खड़े कर देने वाली मूवी है। तो आज इस एपिसोड को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।